हाय। अगर आपको आपको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश से डर लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, तो टेंशन मतलब कोई बात नहीं, मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। इस वीडियो में शुरू से एंड तक देखना। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश की ABCD आती है तो आपकी इंग्लिश सिखाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। आप यकीन करें, इस वीडियो को देखें, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, यही समथिंग 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप 15 से 20 मिनट यूँ ही निकाल देते हैं तो क्या कैसा रहेगा अगर आप इंग्लिश सीख जाएं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक स्टोरी ली है, द मिल्कमैन्स ड्रीम, ठीक है। ये स्टोरी बहुत आसान है, मैं इसे शुरू से भी शुरू कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। हम इसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि आसान से मुश्किल की तरफ ले जाना ये ठीक रहता है। ऐसा नहीं शुरू से आपको बहुत एक ऊपर वाली सीढ़ी पे ले जाऊँ फिर मैं सिखाना स्टार्ट करूँ। तो आप यहाँ पे देखें भाई, बिल्कुल आसानी से टेंशन फ्री हो गए। इस क्लास में मैं एक सिंगल क्लास में आपको इंग्लिश का मास्टर बना दूंगा, ठीक है। अगर यकीन नहीं है, आप कुछ 1 से 2 मिनट इस क्लास में रुकिए। अगर 1 से 2 मिनट में कुछ आपको लगता है, इस बात का एहसास होता है कि इंग्लिश सीख जाएंगे जो हम सीख रहे हैं, यानी इस तरीके से आपको अगर ये इस चीज़ का आपने नॉलेज मिल जाए, इस चीज़ की जानकारी मिले कि आप इंग्लिश जो सीख रहे हैं इस तरीके से आपके लिए आसान है, अगर ये आसान लगे तो इसमें रुकना नहीं, तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, शुरू करें। अब इस चीज़ को जो इस सर पे ले जा रहे हैं, किसी चीज़ को ऐसे सर पे लाद के ले जाना, इस चीज़ की वजन की चीज़ को ले जाना, इसको कैरी कहते हैं इंग्लिश में। दैट इज़ कैरी, टू कैरी समथिंग, ठीक है। ऑन योर हेड, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधे पे ले जाना, सर पे ले जाना, इसको क्या कहते हैं? कैरी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, जब भी आप इंग्लिश शुरुआत से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो किस हिसाब से पढ़ना है, हिसाब आपको भाई इतना सा लगाना है। उसमें मेन वर्ड को देख लें, मेन वर्ड और वर्बल वर्ड, एक्शन वर्ड, जो उसमें एक्शन वर्ड है, यानी इंग्लिश में वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंग्लिश। वर्ब को इंग्लिश का दिल कहते हैं। तो इंग्लिश का दिल कौन सा है? इंग्लिश का दिल है मेरे भाई यहाँ पे कैरी। क्या है? कैरी। अब जो कैरी है अपने कौन से फॉर्म में है? एक होता है कैरी, इसका दूसरा भाई होता है कैरीड। क्या होता है? कैरीड। अब पहले फॉर्म, जब इसका पहला वाला फॉर्म आएगा, शक्ल आएगी, वो पहला कैरी रहेगा। इसका दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा इसका रहेगा कैरीड। अब मुझे ये बताओ, ये पहले वाला ये कैरी लिखा है या कैरीड लिखा है? ये पहला वाला है, दूसरा वाला, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या दोगे? आप क्या कहोगे? दूसरा वाला। अगर दूसरा वाला है, इट मीन्स इट इज इन द पास्ट फॉर्म। ये किस में है? पास्ट फॉर्म में। पास्ट कहते हैं पहले की बात को, पास्ट पहले की बात, इतना याद रखना। यानी जो काम है कैरी का। कैरी का काम क्या होता है? कैरी का काम आपने अभी देखा था। कैरी का काम होता है कोई इंसान सर पे या कंधे पे किसी वजन को चीज़ के किसी वजन की चीज़ को, किसी लोडेड चीज़ को, हैवी थिंग्स को अपने ऊपर लाद कर ले जाना, एक जगह से दूसरा जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसी को कैरी करना कहते हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही बात? किसी चीज़ को ले जाना। तो अब आपने यहाँ पे क्या समझना है? अब यहाँ पे आपने समझना है, कैरी आपने समझ लिया कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ये पर्सन है, जो मिल्कमैन, जो ये दूधिया हैं, क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। अब हमने इतना काम का अंदाज़ा लगाना है, काम क्या है। यानी अगर कहीं आप देख रहे हैं प्ले, तो उसका मतलब खेलना। प्लेज का मतलब भी खेलना होता है, प्लेइंग का मतलब भी खेलना होता है, टू प्ले का मतलब भी खेलना होता है, अनप्लेड का मतलब भी खेलना होता है, ठीक है। या फिर हम बात करें प्लेज का मतलब, प्ले का मतलब, दोनों का मतलब खेलना होता है। सिर्फ आप मेन वर्ड याद रखो, इनका जो ढंग है वो किस हिसाब से बदलेगा, ये किस तरह से अपना भेष बदलेगा, ये एक्टिंग किस हिसाब से करेगा, उस एक्टिंग की हम जड़ देख लेंगे। जब ये अपने इस शक्ल में आएगा तो क्या हरकत करेगा, यानी ये एक्टिंग किन कपड़ों में कौन सी एक्टिंग करता है, किस मूवी में कौन सा रोल करता है। फला मूवी में ये विलन का रोल करता है, इस मूवी में हीरो का रोल करता है, और एक मूवी में विलन के पापा का रोल करता है, किसी में हीरो के भाई का रोल करता है। अगर हम इन वर्ब को ऐसे समझ लें तो पूरा काम आसान है। इंग्लिश में द बिगेस्ट वैल्यूड टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नन अदर देन वर्ब। इंग्लिश में सबसे बड़ा जो टॉपिक होता है दैट इज वर्ब, वो वर्ब होता है, इसीलिए वर्ब को इंग्लिश का दिल कहते हैं। इंसान में सबसे बड़ी चीज़ दिल होती है। अगर आपने वर्ब समझ लिया, सारा काम आसान है, ठीक है। देखो भाई, अगर आप इंग्लिश से डर लगता है, आप टेंशन मतलब, बिल्कुल आसानी से सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है भाई। देखो, तो नेक्स्ट डे आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे काम किसका दिया हुआ है भाई इसमें? भाई इसमें काम दिया हुआ है कैरी का। किसका काम दिया हुआ है? कैरी का। कैरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कैरी करके ले जाना।
कैरी करके ले जाने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को सर पे लाद के ले जाना, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कैरी करके ये वर्ब कौन सा है, पहला है या दूसरा है, तो जाहिर सी बात है आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो, ये दूसरा वर्ब है। कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, दूसरा वर्ब। कौन सा है भाई, दूसरा वर्ब है। अब आपने समझना क्या है, ये दूसरा वर्ब है। आपने समझना है जब दूसरा वर्ब का मतलब ये पहले की बात हो रही है। अगर दूसरा वर्ब है मतलब ये काम पहले हुआ था, एक बार हुआ था या बार बार हुआ था, ये आप खुद ही समझ जाएंगे। जब हमने बताना है कोई काम पहले हुआ, पहले मतलब चाहे अब से 1 सेकंड पहले हुआ हो, चाहे 1 साल पहले हुआ हो, जब कोई काम पहले हुआ था इसका मतलब इसके लिए कौन सी वर्ब यूज होगी, सेकंड वर्ब यूज होगी, दूसरी फॉर्म यूज होगी। और दूसरी फॉर्म में आमतौर से लास्ट में ईडी लगा। ये कैरी का क्या है, कैरी क्या है, कैरी मतलब किस चीज को ले जाना। अब कैरी है कैरीड, कौन सा वर्ब है, दूसरा। दूसरा मतलब 2 नंबर आदमी। 2 नंबर आदमी हमेशा कोई साथ नहीं देता है, याद रखना है। 2 नंबर आदमी का साथ ना आपको कभी देना है। तो 2 नंबर वर्ब हमेशा अकेली आती है। इससे एक ट्रिक बनी, 2 नंबर वो जो वर्ब होती है वो हमेशा अकेली आती है। 2 नंबर वर्ब हमेशा अकेली आती है, ठीक, इतना याद रखें भाई। तो ये 2 नंबर वर्ब है, ये हमेशा अकेली आएगी। तो 2 नंबर वर्ब मतलब ये काम पहले हुआ, कोई काम एक बार हुआ जब भी दूसरी फॉर्म आएगी, बार बार हुआ जब भी दूसरी फॉर्म ही आएगी। मान लो आप एक दिन मामा के घर गए, तो मामा जी ने आपको एक सपोज एक बुक दी है, एक स्टोरी बुक दी है, बेटा ये पढ़ो, इससे इंग्लिश सीख जाओगे। मामा जी ने स्टोरी बुक दी, तो एक बार दी मामा जी ने बुक या बार बार दी। तो सपोज एक दिन आप स्कूल में गए, टीचर ने आपको एक चौक दिया, एक पीस ऑफ चौक दे दिया, चौक का टुकड़ा, चौक दिया। फिर आप घर ले आए, जैसे फिर वापिस एक दिन, यानी डेली जो टीचर है आपको चौक का टुकड़ा देता है, चौक का छोटा छोटा टुकड़ा देता है, आप उसके लिए उसको जो पीस ऑफ चौक है उसको रोजाना घर ले आते हो। तो आप इस चीज को 5 साल बाद क्या कहोगे, टीचर ने मुझे एक पीस ऑफ चौक का टुकड़ा दिया, या फिर टीचर मुझे जब मैं स्कूल जाता था मुझे एक चौक का टुकड़ा देता था। तो आप कहोगे देता था, क्योंकि ये वन टाइम हैपनिंग नहीं था, इट वॉज योर रूटीन। इट बिकेम गिविंग पीस ऑफ चौक के टुकड़े को देना आपका एक रूटीन बन गया, मोर देन 1 टाइम। ये एक टाइम से एक बार से ज्यादा की बात हो गई, तब भी इंग्लिश में सेम वर्ब आएगी। अगर ये एक बार हुआ तब भी वही चीज आएगी। इंग्लिश में सेम है, इंग्लिश बहुत जगह लिमिटेड रहती है, जैसे चाचा, मामा, ताया, सबको क्या कह देते हैं हम, अंकल। इसीलिए चाहे कोई काम एक दिन हुआ, एक बार हुआ, तब भी दूसरी फॉर्म आएगी, चाहे वो काम बार बार होता था जब भी दूसरी फॉर्म आएगी, ठीक है, इतना याद रखना। तो मुझे बताओ, ये जो आगे लिखा है यहाँ पर, अब मुझे बताओ भाई, कैरी करने का मतलब ये काम कौन सी वर्ब है, दूसरी वर्ब मतलब कोई काम हुआ, कब हुआ था, पहले। किसका काम हुआ, कैरी किसने किया था, रामू ने। कैरी किसने किया था भाई, रामू ने। किसको कैरी किया था, कैरी किसने किया था, रामू ने। किसको कैरी किया था, रामू ने कैरी किया था मिल्क को किया था, या लॉर्ड ऑफ मिल्क को किया था, रामू ने किया था लॉर्ड ऑफ मिल्क को। लॉर्ड का मतलब क्या होता है, वजन। किसके लॉर्ड को, किसके वजन को कैरी किया, मिल्क के वजन को। मिल्क के वजन का मतलब अलग तरीके से बात बताइए, वही मिल्क कैन को कैरी किया था। थॉट, अब थॉट का मतलब क्या होता है, थिंक होती है पहली वर्ब। एक मिनट, थिंक क्या होती है, पहली वर्ब। अब मुझे बताओ, जो ये वर्ब है, यहाँ पे जो ये वर्ब है थिंक, और नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे जो मैं रेड कलर में कर रहा हूँ, इसमें थिंक और थॉट, पहली वर्ब कौन सी है, दूसरी कौन सी है। जो येलो कलर में है ये कौन सी वर्ब है, ये पहली है और ये दूसरी है। दूसरी फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई काम हुआ या होता था। अब होता था नहीं कह सकते, एक दिन कैरी किया या कैरी करता था, एक दिन कैरी किया, क्योंकि ये यहाँ पे नेक्स्ट डे लिख रहा है। क्या लिख रहा है, नेक्स्ट डे। इसका मतलब उस दिन की बात बता दी। अगले दिन क्या किया, कैरी किया। किसने कैरी किया, रामू ने कैरी किया। किसको किया, लॉर्ड ऑफ मिल्क को किया, लॉर्ड ऑफ मिल्क को कैरी किया, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बताया गया है भाई, यहाँ पे इतना बताया गया है, वापस से समझ लो। बहुत भाग दौड़ का मतलब नहीं है आपको। यहाँ पे अगर मैं एक वर्ब सिखा रहा हूँ, इसका मतलब मैं 3 टेंसेज सिखा रहा हूँ कि दूसरी फॉर्म का यहाँ पे क्या मतलब है, दूसरी फॉर्म किस काम में आएगी। मैं आपको 12 टेंसेज नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको 3 ट्रिक सिखाऊंगा। उन 3 ट्रिक में सब कुछ बड़ी। कंटिन्यूअस के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, आलसी।
और जो परफेक्ट है वो काम बहुत जल्दी कर देता है, उसके लिए हिम्मत वाला, उसके लिए मैंने कई सारे वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाई है, शुरुआत से इंग्लिश कैसे सीखें। ठीक है, आप इंग्लिश में कुछ भी कहीं लिखा देख रहे हैं तो कैसे क्या अंदाज़ा लगाएंगे भाई, आप अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, कैरी। कैरी कौन सा वर्ब है, दूसरा वर्ब। इसका मतलब दूसरा वर्ब का मतलब ये काम हुआ था, ये काम हुआ था। किसका काम हुआ था, कैरी करने का। किसने कैरी किया था, रामू को। किस चीज़ को कैरी किया था, लोड ऑफ मिल्क को, मिल्क के लोड को कैरी किया। और आगे क्या वर्ड लिखा है, आगे लिखा है थॉट। थॉट कौन सी वर्ब है, दूसरी वर्ब। इसका मतलब सोचा, इसका मतलब सोचा। अच्छा, किसने सोचा, रामू ने। टू हिमसेल्फ, टू हिमसेल्फ का मतलब मनी मन, उसने मनी मन में सोचा। अब यहाँ पे लिखा है हैव, यहाँ पे क्या लिखा है, हैव। अब जो हैव वर्ब है इसके लिए हमने ट्रिक बना रखी है। हैव वर्ब को हमने मानना है हक। क्या मानना है, हक। एक मिनट इसको अलग कलर में कर देते हैं। हैव का मतलब क्या मानना है हमने, हक मानना है। हक का मतलब क्या होता है भाई, हक का मतलब होता है कि हैव या हैज, हैव या हैज, और या फिर हेड, या फिर हेड। ठीक है, याद रहेगा। तो हमने क्या मानना है भाई, जो हमने मानना है जो हैव। अगर कोई आपस में दो अलग अलग चीज़ हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे यहाँ पे आप फोटो आपको मिल जाएगा, यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं, राजू के पास ट्रैक्टर है। तो राजू ही ट्रैक्टर है या फिर सेम सेम है दोनों, राजू ही ट्रैक्टर है या एक चीज़ पर दूसरे का हक है। यहाँ सेम सेम नहीं हो सकता। सेम सेम तब होगा अगर मैं कहूँ राजू किसान है, तो राजू और किसान का आपस में सेम वाला रिश्ता है, राजू ही किसान है, या किसान राजू है या राजू किसान है, सेम सेम वाली बात हो रही है। इसका मतलब दोनों सेम है, तो सेम के लिए ट्रिक बना रखी है हमने, इज फैमिली। सेम के लिए आएगा इज, सेम के लिए क्या आएगा, इज आएगा। इज इट क्लियर, ओके। सेम के लिए क्या आएगा, इज आएगा। अगर हक है तो हैज, हैव। अब की बात है, हक का मतलब कोई किसी के पास कुछ है, बात अब की हो रही है, इस वक्त की हो रही है, तो क्या आएगा, हैज या हैव में से आएगा। हैज हैव में से छांटेंगे कैसे कि हैज लगाऊं या हैव लगाऊं। अगर अकेला नाम है तो एस वाला वर्ब लगेगा हैज। जैसे आपको कहना है सुमन के पास मोबाइल है, आपको इंग्लिश बनानी है। आपने इंग्लिश में लिखा देखें या हिंदी की इंग्लिश बनाए, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पे सुमन लिख लें, सुमन लिख दिया। क्या है सुमन के पास, मोबाइल, मोबाइल। सुमन के पास, सुमन के पास मोबाइल, सुमन के पास मोबाइल है। अब यहाँ पे एक तरफ हमने सुमन लिख दिया, एक तरफ मोबाइल लिख दिया। अब मुझे बताना सुमन के पास मोबाइल है, यहाँ पे इज लिखूंगा या फिर हैज लिखूंगा। इसमें यह तरीका तो अपनाना मत भाई आप, कि जैसे आप आमतौर से आपने सीख रखा हो, एक मिनट, आमतौर से कभी आपने सीख रखा हो कि जो है का मतलब इज होता है, क्योंकि ये तरीका तो बिल्कुल नागवारा है। इसके लिए कोई ग्रामर में इसकी कोई समझदारी नहीं है कि आप कभी मान के चलो कि है का मतलब इज होता है। ये तो सरासर गलत है, ये तो एक बेवकूफ़ी वाला तरीका है, इसको याद रखना। इज का मतलब है बिल्कुल नहीं होता है। अगर है होता है तो सुनो मेरी बात, सुमन के पास मोबाइल है, सुमन के पास मोबाइल है, लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, लास्ट वाला शब्द क्या है। तो है कि इंग्लिश इज होती है, तो लगा दो यहाँ पे सुमन इज ए मोबाइल। बताओ, ये तो गलत हो गया। जबकि हमने समझना क्या है, हमारे पास दो वर्ड है, एक सुमन, एक, अभी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, मैंने ये लैपटॉप पकड़ा हुआ है, तो सुमन के पास मोबाइल है, तो एक तरफ क्या है, एक तरफ तो सुमन है, एक तरफ मोबाइल। अब यहाँ पे समझो सुमन ही मोबाइल है, नहीं, यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक सुमन एक मोबाइल। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने समझना है एक का किसी दूसरे पर हक है, तो हक की ट्रिक किससे, हक ट्रिक किससे मैच खा रही है, हैव से। तो हक के लिए क्या लगेगा, हैव। अब हैव का दूसरा भाई भी है, ये सोचना पड़ेगा हैव लगाऊं या इसका छोटा भाई लगाऊं। अगर किसी अकेले का नाम है, किसी का नाम है, किसी तीसरे इंसान का नाम, इसका मतलब मैं सुमन नहीं हूं, आप सुमन नहीं हैं। अगर मैं सुमन होता तो मैं खुद को मैं कह के बात करता, अगर आप सुमन होते तो मैं आपको आप सुमन होते, आप सुमन होती तो मैं आपको आप कहता। इसका मतलब किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, वो अकेला है, तो उसके लिए
हैज आएगा, उसके लिए इज आएगा। इज मतलब जिसमें लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, वो याद रखना, ठीक है ना। तो इसलिए एक सुमन, यहाँ पे क्या है, सुमन और मोबाइल। सुमन और मोबाइल में क्या रिश्ता है, मोबाइल पर सुमन का हक है, तो हक किससे मैच खा रहा है, उसे, इसलिए यहाँ पे हैव का भाई हैज लगेगा, ठीक है। अगर ये बात पहले की हो, मान लो सुमन के पास मोबाइल नहीं है, पापा ने ले लिया या छोटे भाई ने छीन लिया उससे फोन, छोटा भाई चलाता है कि बहना तू फोन मत रख मैं लूंगा, छोटे भाई ने जिद करके फोन, अब वो बेचारी उसने फोन दे दिया है, मान के चलो बेचारी ने फोन दे दिया है, तो छोटे भाई ने उससे छीन लिया या बहन ने खुशी खुशी फोन दे दिया है, तो क्या कहूंगा, सुमन के पास मोबाइल है या मोबाइल था। तो था मतलब क्या आएगा, अब भी हक की बात, अब भी बात हक की ही कर रहे हैं, उसका मोबाइल पर हक था, वो मोबाइल नहीं थी, उसका मोबाइल पर हक था। पर यहाँ टाइमिंग कौन सी है, अब है मोबाइल या पहले था, पहले, पहले के लिए क्या आएगा, पहले के लिए आएगा हेड, क्या आएगा, हेड, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो, आई हैव चिक। अब यहाँ पे हक बता रहे हैं, आई का मतलब मैं, और यहाँ पे चिक का मतलब क्या होता है, मुर्गी का बच्चा, चूजा। तो मेरे पास क्या है, चिक है, समझ में आ गया, यहाँ आई है, यहाँ पे चिक, मेरे पास चिक है। आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट, आगे यहाँ पे सून इट विल ग्रो। इट किसके लिए आया है, इट किसको कह रहे हैं, ये चूजे को। तो विल जब आ गया, अब देखो वही काम की बात आ गई, जो हमें चाहिए था, जो हमें चाहिए था वो आ गया है। विल जब आएगा इसका मतलब ये काम होगा, विल मतलब होगा। और ग्रो मतलब क्या होता है, ग्रो तो आपने वैसे ही सुना होगा, ग्रो कि लाइफ में ग्रो हो जाओ, जैसे फसल ग्रो हो रही है मतलब बढ़ रही है, लाइफ में ग्रो हो जाओ, यूट्यूब पे ग्रो हो जाओ, इंस्टाग्राम पे ग्रो हो जाओ। ग्रो मतलब कहते हैं ना भाई ऐसे कैसे ग्रो हो, लाइफ में किस चीज़ को कैसे ग्रो करें, जैसे किसी भी चीज़ को सुना होगा ग्रो करना, ग्रो मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, गियर अप करना, किसी चीज़ में आगे बढ़ना, किसी चीज़ में वृद्धि करना, ठीक है, तो ग्रो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सून का मतलब, सून मतलब दिमाग में मत लाएं, पहले जो विल देख लें, विल से एक दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए आपकी, विल से क्या दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए आपकी, विल से आपको दिमाग अंदाजा लगाना है, विल मतलब ये आगे की बात है, ये काम होगा, किसका काम होगा, ग्रो होने का, कौन ग्रो होगा, इट किसके लिए आया है, ग्रो मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना या बड़ा होना या बढ़ना, तो ग्रो। अब ग्रो बड़ा होना, बड़ा होता है, बड़ा होता था, बड़ा होगा, कैसे अंदाजा लगाएं, आगे जो विल लिखा हुआ है भाई साहब, क्या लिखा हुआ है, विल। अगर विल लिखा हुआ है इसका मतलब बात किसकी कर रहे हैं, ये काम होगा, किसका काम होगा, ग्रो होने का, कौन ग्रो होगा, इट। अच्छा इट किसके लिए आया है, चिक के लिए। कैसा ग्रो होगा, ग्रो छोटा, ग्रो बिग, बिग का मतलब क्या है, बड़ा, धीरे धीरे, सून का मतलब, सॉरी सून का मतलब धीरे धीरे नहीं होता है, जल्दी, सून का मतलब जल्दी ही ये क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा। एंड ले, अब ले का मतलब क्या होता है, ले का मतलब होता है अंडे देना, ले का मतलब क्या होता है, जब बड़ा हो जाएगा तो चूजा बड़ा हो जाएगा तो अंडा देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ले एग्स, क्या देगा भाई, ले एग्स, अंडे देगा, क्या होगा, अंडे। अब क्या कह रहे हैं आगे, फिर वही वर्ब, दूसरी वर्ब आ गई है, कौन सी वर्ब आ गई है, यही वाली वर्ब आ गई, देखो हैच। हैच का मतलब क्या होता है, अंडे से बच्चे निकलना। अब ये तो आपको पता लग गया अंडे से बच्चे निकलना होता है। अब हम तो ये दिमाग लगाएंगे जो विल है, विल क्या काम कर रहा है यहाँ पर, जो विल है यहाँ पे, ये विल किसका काम कर रहा है, विल का क्या, विल से क्या समझे, विल से हमें समझना पड़ेगा भाई कि विल जब आएगा इसका मतलब कोई काम होगा, इसका मतलब कोई काम होगा, समझ में आ गई बात। किसका काम होगा, हैच। हैच मतलब अंडे से बच्चे निकलना, अंडे से बच्चे निकलेंगे, हैच मतलब निकलेंगे, क्या निकलेंगे, अंडे, अंडे से निकलेंगे, इनटू चिक्स। चिक्स मतलब क्या है, चूजे निकलेंगे, ठीक है, चिक्स मतलब चूजे निकलेंगे, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वापस से, फिर विल आ गया, विल के लिए, विल से क्या समझूं मैं, विल मतलब आगे की बात है, और ग्रो मतलब बढ़ेंगे। अब क्या कह रहे हैं, डोज, डोज का मतलब वो, डोज का मतलब, डोज मतलब वो क्या, चिक्स, जो वो बच्चूजे होंगे, बच्चे होंगे, विल ग्रो, वो बड़े होंगे, वो बड़े होंगे, ठीक है, ग्रो। एंड आगे फिर क्या दे रखा है, वुड। वुड है जो वो भी विल की तरह काम करता है, जो विल काम करता है वही वुड काम करता है, मतलब वुड का मतलब भी क्या है, बात को फ्यूचर में बना देता है। दे वुड ऑल्सो ले एग्स, वो भी अंडे देंगे, इज इट क्लियर, ठीक है। तो वुड का मतलब गागे की, कोई काम होगा, किसका काम होगा, ले, अभी बताया था आपको, ले का मतलब अंडे देना, वो भी अंडे, वो भी अंडे देंगे,
कितने अंडे देंगे? मैनी एग्स। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, आपने भी क्या समझा था भाई? आपने भी समझा था कि यहाँ पे क्या पढ़ा था? कैरीड। कैरीड का मतलब कैरी करके ले जा रहा है। कौन ले कैरी करके? कैरी का मतलब कैरी करना। कौन सा वर्ब है? दूसरा। मतलब इसका मतलब क्या है? कैरी किया। किसने कैरी किया था? रामू ने। क्या कैरी किया था? लोड ऑफ मिल्क को कैरी किया था। थॉट मतलब सोचा था। क्या सोचा था? मन ही मन में सोचा था। क्या सोचा था उसने? उसने सोचा था कि हैव का मतलब हक। इसका मतलब क्या है कि आई का मतलब मैं और चिक का मतलब चूजा। मेरे पास चूजा है, यानी मेरे पास चूजे का हक है। मेरे पास चूजे का हक है। हक नाम को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको अधिकार नहीं कह रहा हूँ, मालिक नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास चूजा है क्योंकि हक से हमारी एक ट्रिक बन रही है। हक से क्या बन रहा है? हैव बन रहा है। हैव से हैव होगा, हक से ही हैव होगा, हक से हैज होगा, हक से हेड होगा, हक से विल हैव होगा। ठीक है, इसलिए हैव फैमिली आई है, इसका मतलब कुछ है। और आगे क्या दे रखा है? विल दे रखा है। भाई विल का मतलब क्या होता है? गागेगी। विल का मतलब क्या होता है? गागेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ग्रो। इसका मतलब इट विल ग्रो, यह ग्रो होगा। ठीक है, ले का मतलब अंडे देना। ले का मतलब अंडे देना। ये ग्रो हो के क्या करेगा? ये ग्रो होगा और अंडे देगा। ठीक है, आगे क्या है? हैच। हैच का मतलब क्या होता है? अंडे से बच्चे निकलना। अब मैं क्या कहूँ, अंडे से बच्चे निकले थे या निकलेंगे? अब तुक्का थोड़ी लगाना है। आगे सेंस देखो, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में अगर विल दिया हुआ, इसका मतलब ये काम होगा। किसका काम होगा? अंडे से बच्चे निकलने का। और यहाँ पे क्या है? ग्रो। ग्रो होंगे, क्या होंगे? वो चूजे ग्रो होंगे। और दे वुड, और वो भी क्या करेंगे? ले। वो भी ले का मतलब दे, अंडे देना। क्या देंगे? वो भी एग्स देंगे। ठीक है, इस तरह से फिर वो एग्स से क्या निकलेंगे? वो वुड हैच, वो उनसे भी बच्चे निकलेंगे। फिर वो लेग्स, फिर वो स्टिल मैनी एग्स, वो भी अंडे देंगे। इस तरह से पूरी कहानी बनती जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक इस क्लास में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, जबकि मेरा जो पर्पस था वो शुरुआत से सिखाने का था। तो आज इतना सिखाया। अगर आप इस वीडियो में जो कुछ आपको समझ में आता है, जो कुछ इस क्लास में बताया गया है, अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आपको वे ऑफ टीचिंग सही लगता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लास दूसरी रिकमेंड करूँगा। तो इस क्लास में इतना वाइट स्क्रीन पे पढ़ाना, टैब पे पढ़ाना इतना आसान नहीं हो पाता है। मैंने जो बोर्ड पे पढ़ाया है, चीज़ों को वाइट बोर्ड पे पढ़ाई है। 5 से 10 मिनट की क्लास, उस 5 मिनट की क्लास को देख लें। 5 मिनट में आप ऐसा तरीका बताया है, कंटिन्यूअस टेंस को आलसी मान रखा है, परफेक्ट को हिम्मत वाला मान रखा है, किताबी दुनिया से हटके एक फिल्मी स्टाइल में। और बिल्कुल करते हैं, वी डोंट कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश। हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जबकि हम मानते हैं कि हिंदी में जो इज का मतलब है सिखाया गया है, एम का मतलब जो हूँ सिखाया गया है, एक लाइलाज बीमारी और वायरस। आपको इंग्लिश नहीं आना या आपकी कमी नहीं है, टीचर की कमी है। ठीक है, अगर आपको लगे कि 1 या 2 मिनट क्लास में रुकें आप मेरे साथ, अगर 1-2 मिनट में आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं वो सही है, और अगर ये साबित हो तो क्लास में रुकना, नहीं तो आप क्लास को स्किप करके जा सकते हैं। 2 फैमिली हैं। अब एक फैमिली का मेंबर हमने क्या ले लिया है? हैज़ ले लिया है। एक फैमिली का मेंबर है। दूसरी फैमिली का मेंबर कौन है? इज है। ठीक है, अब हमने समझना है, हमने इनको एक निकनेम दे रखा है। ठीक है, निकनेम यानी इनको एक कोड दे रखा है। इस हैज का कोड मैंने दे रखा है हक। ठीक है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मेरा सेल्फ मेड एक मेथड, एक टेक्निक है पढ़ाने का। स्कूल में, कोचिंग में, जहाँ भी मैंने बच्चों में ये एक्सपेरिमेंट किया है इस मेथड का, बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट हमारे लिए इसने बहुत बेनिफिटेड। ठीक है, हैज मतलब हक होता है, इज का मतलब ये हमने सेम सेम बना रखा है। एस इक्वल टू एस, इसका मतलब है सेम सेम। अब ये याद करना आसान होगा, यहाँ एस है, यहाँ एस, यहाँ हक है, हक से हैज बनेगा, हैज हक, हैज हक, हैज हक। बिल्कुल आसान है रिलेट करना। दूसरा इज, इज में जो एस आ रहा है ये क्या है? क्योंकि जो जे का साउंड होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? एस होता है, लाइक वाज, WAS। ठीक है, तो ये याद रखना, इज, इज यहाँ देखें इज एस। ठीक है, ऐसा मत देखें यहाँ जे का साउंड आ रहा है तो जे आना चाहिए। आपका मिल तो रहा है, ठीक है, मैचिंग कर रहा है। अब क्या समझ है, हमने एक फर्क पैदा करना है। को ये खूब समझ में आ रहा है कि राहुल है, किसी का नाम है, कोई राहुल है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें, कॉन्सेंट्रेट ना करें। असली चीज़ क्या है जो सीखनी है? असली चीज़ है जिससे हमने लिंक करना है। अब आप समझें कि हिंदी से इंग्लिश बनाना मुश्किल है, इंग्लिश से हिंदी बनाना आसान है, यह आपका डर है। इंग्लिश से भी बना देंगे, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है पवन। ठीक है, सबसे पहले इस वाली चीज़ को फॉलो करते हैं।
मैंने बताया था इज का मतलब है नहीं होता, इसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें कि इज का मतलब है होता है। ठीक है, आप ये मेन वर्ड कौन से हैं? एक हमारा पवन है, एक हमारा खिलाड़ी है। बिल्कुल आसान है। इसका मतलब पवन है जो वही खिलाड़ी है। तो इसमें हमारा जो ट्रिक है, जब बात सेम सेम की जा रही हो, इसका मतलब सेम सेम के लिए बीच में जो एक फैमिली आएगी, वो कौन सी फैमिली सपोर्ट, यहाँ पे कौन सी फैमिली स्टैंड लेगी, या कौन सी फैमिली यहाँ पे आने वाली है? इज। इज आप इज मत कहें, सेम सेम कह दें। सेम सेम जब कहेंगे, सेम में एस आ रहा है तो इज ही आएगा। ठीक है, तो इसके एक बीच में एक बिल्कुल एक बॉर्डर बना दे इनके बीच में। ठीक है, एक कनेक्टर बना दे। कनेक्ट कौन करने जा रहा है इनको? सेम 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 सेम, इसलिए सेम सेम है, इसलिए हमने इज लगाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं। राहुल डॉक्टर, क्या राहुल ही डॉक्टर है? सेम सेम है, बिल्कुल सही बात है, सेम सेम है। सेम सेम है तो क्या आएगा? इज आएगा। पर यहाँ देखना है, यहाँ एक अलग लॉजिक है, हमने दूसरा यहाँ समझना है। राहुल कार, क्या राहुल ही कार है? बिल्कुल नहीं। हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इस है नाम इसको हटा दो, इस बीमारी को, है नाम की बीमारी को। दो मेन वर्ड ले लीजिए। कौन कौन से हमारे मेन वर्ड हैं? एक हमारा मेन वर्ड राहुल है और दूसरा हमारा मेन वर्ड कार है। अब इनमें एक रिश्ता समझो, आपस में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है जो राहुल और कार है। राहुल कार नहीं हो सकता, जैसा यहाँ पे पवन खिलाड़ी है। आराम से समझो, बिल्कुल तसल्ली के साथ, हर चीज़ समझ में आने वाली है। इनकी फैमिली कैसे बढ़ती है? अगर बात पहले की गई हो, अगर वक्त, जो वक्त है, कोई बात है, कोई घटना है, ठीक है, जब वो बात पहले की हो तब क्या आएगा इनमें से? तब हैज फैमिली में से हेड लगेगा। ठीक है, और जब बात अब की हो, अब मतलब आज की हो, तब क्या लगेगा? हैज और हैव में से सेलेक्ट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। अब ये टेंशन आपकी ख़त्म हो गई होगी मेरे ख्याल से कि हैज कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे। हैज जब लगाएंगे जब कोई तीसरा जब कोई अकेला नाम आ जाए। ठीक है, और जब इनकी आगे की बात होगी, आगे मतलब फ्यूचर, जब फ्यूचर की बात होगी तब क्या लगेगा? विल के साथ हैव, विल के साथ। हक के लिए क्या आएगा? हक के लिए यहाँ पे हैज या हैव में से आएगा, या फिर हैड आएगा, या फिर विल हैव आएगा। इसकी तो आपको टेंशन ही खत्म है। दादाजी की जगह दादा आ गए, गाय की जगह गाय आ गए। अब वही वापस से हंसने वाली बात आ गई, गाय को गाय लिखेंगे। आप छोटे बच्चे गाय ही लिखने दें उनको। हाँ, ऐसा नहीं उनको गाय लिखना सिखाओ। अगर आ रहा है, पॉसिबली उनको आसानी से आ रहा है, तो वो इंग्लिश बना दें। नहीं आ रही है इंग्लिश, तो उस हिंदी को ही, जैसी वो हिंदी है उसको सेम टू सेम लिख दें। इससे फ़र्क क्या होगा? इससे एक लेसन मिलेगा उनको कि वो इंग्लिश उनको आती है, ओनली वन वर्ड मिसिंग है। एक्शन क्या है? रन, दौड़ना। क्या दौड़ने का काम फिलहाल हो रहा है? नहीं, सिर्फ संबंध बताया जा रहा है। संबंध किससे बताएंगे? V1 से या S लगाएंगे। दो ऑप्शन रख लिया करें, रन, रन्स। बताओ, अकेला है तो S वाला आएगा, रन्स।